सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि संसार में कौन कौन सी चीज़ दुर्लभ है। तो कबीर साहब कहते हैं नंबर 1 तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। नंबर 2 सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। सदगुरु, पहली बात संसार में सदगुरु कम है। सदगुरु शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। बहुत से लोग अपने नाम के आगे सदगुरु लिख भी देते हैं, परंतु सदगुरु होते नहीं। जैसे कोई गाय अपने नाम के आगे लिख दे कि मैं हथनी हूँ, तो क्या वो हथनी हो जाएगी? हथनी और गाय में बहुत अंतर है। सदगुरु बहुत बड़ा पद है। गुरु होना भी कठिन है, सदगुरु तो बहुत बड़ी बात है। धर्म गुरु होना आसान है, धर्म गुरु। परम गुरु होना कठिन है, धर्म गुरु हो। कुल गुरु होना आसान है, तुम्हारे कुल गुरु। जैसे कौरव पांडवों के कुल गुरु थे कृपाचार्य, कुल गुरु थे। अब उनके बाद उनका बेटा कुल गुरु हो जाएगा, बेटे के बाद बेटे का बेटा कुल गुरु हो जाएगा। ज्ञान और आचरण है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कुल परंपरा है। कुल गुरु होना आसान है, धर्म गुरु होना आसान है। धर्म की बात बताने वाला मिल सकता है, लेकिन सदगुरु सत्य चेतन स्वरूप का ज्ञान देने वाला, आत्मबोध देने वाला, जड़ चेतन का ज्ञान कराने वाला, ऐसा सदगुरु होना कठिन है। और सदगुरु मिल जाए तो उसको पहचानना भी कठिन है। क्योंकि पहचानोगे कैसे? उसकी शक्ल भी आप जैसी ही होती है, आप जैसा वो भी भोजन खाता है, आप जैसे कपड़े पहनता है, केवल रंग बदल देता है, सफ़ेद लाल कर देता है। आप जैसा सोता भी है और आप जैसे हंसता भी है। तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये सदगुरु है क्या। कैसे पहचानो? और यदि पहचान भी लिया तो उसके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि बैठने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, व्यस्तता बहुत है। लोग कहते हैं हम बिजी बहुत हैं, तो उनसे पूछो तुम कहाँ बिजी हो? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन बिजी बहुत हो। बहुत बिजी है लोग। पूरी जिंदगी बिजी होने में निकल गई, लेकिन जिंदगी में न सुख मिला, न शांति मिली, न संपत्ति मिली। पूरी जिंदगी बीत गई है बिजी बिजी बिजी। बिजी होने में निजी जिंदगी खो गई है। क्या करोगे? कई लोग तो ताश खेलने में बिजी, 6-6 घंटे बैठकर ताश खेलते। और ऐसे लोगों को ताश खेलते देखा गया जिनकी उम्र भी 50 वर्ष है, 60 वर्ष है। 3-3 बेटों के बाप हैं, 2-2 पोतों के दादाजी हैं और ताश खेल रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से ताश के पत्ते पर पत्ता फेंक रहे हैं। इक्के पे दुक्का, दुक्के पे मुक्का, मुक्के पे छक्का लगा रहे हैं। अभी 60 साल का बूढ़ा ताश खेल रहा है। अब सोचो इसके बेटे इससे क्या सीखेंगे, इसके नाती पोते भांजे इससे क्या सीखेंगे, और इसकी पत्नी भी क्या सोचती होगी कि ये ताश खेलता है बूढ़ा भगत। अगर ये ताश खेलेगा तो मैं घर में फिर सत्यानाश कर दूंगी। तो पत्नी भी सोती रहती है, घूमती रहती है, पड़ोसी घर बैठी रहती, हंसती रहती है कि बर्बाद तो सब है ही,
क्योंकि जिनको पति देव माना था उनका कोई पता देव है ही नहीं, कहाँ गए पति देव का पता ही नहीं। बैठे ताश खेल रहे। ताश खेलने वाले को समझ लो ये व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि कागज के पत्तों पर पत्ता फेंक रहा है और समय जो अमूल्य समय है उस समय को खो रहा है। आपकी रुपये खो जाए तो कल कमा लोगे, सोना चांदी खो जाए कल खरीद लोगे, जमीन खो जाए 1 साल बाद फिर खरीद लोगे, गाड़ी खो जाए तो दूसरी ले आओगे। लेकिन यदि आपका समय खो गया है तो समय पुनः वापस नहीं मिलता है। इसलिए समय खोने वाला व्यक्ति चाहे ताश खेल कर समय खोता हो, चाहे जुआ खेल कर समय खोता हो, चाहे शराब पीकर नशे में पड़ा रहकर समय खोता हो, चाहे गप सप लप में समय खोता हो, समय खोने वाला व्यक्ति समझो जिंदगी खो रहा है। और जिंदगी खोने वाला व्यक्ति मूर्ख ही होता है, वो बुद्धिमान नहीं होता है। इसलिए समय को मत खोइए। कितने लोग अपने समय को प्रपंच में खोते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, दूसरों की बातें करते रहते हैं, पड़ोसी की बातें करते रहेंगे, रिश्तेदारों की बातें करेंगे, उनके कितने लड़के हैं, कितनी लड़की है, कितनों की शादी हुई है, कितनों की तलाक हुई है, उनके घर पे कितनी भैंस है, भैंस की कितनी टांगें हैं। फालतू पागलपन की बात है। इसी भैंस भी कोई 6 टांग की होती। चुप, फालतू बात मत कर, जा अपना काम कर। ये फालतू बात में टाइम गंवाते हैं। तुम्हें इस सृष्टि में कुदरत ने सब कुछ दिया है, देने में कसर नहीं रखी है। भले ही उसको लेने में तुम चूक जाओ, उसको प्रयोग करने में चूक सकते हो, लेकिन देने में चूक नहीं हुई। आपको इतनी बड़ी दुनिया के देखने के लिए सुंदर आंखें दिया है कुदरत ने। इस दुनिया की वाणी को सुनने के लिए सुंदर कान दिया है, 2-2 कान। एक कान से भी काम चल जाता, पर डबल कान कि डबल सुनो। पर तुम सिंगल भी नहीं सुनते हो। और मुंह सिंगल दिया है तो बोलते डबल, और कान डबल दिया तो सुनते सिंगल भी नहीं। और बहुत सुंदर हाथ दिए, 2 हाथ कि खूब काम करो। आलसी बनकर पड़े हो, काम करते ही नहीं। 2 पैर दिए हैं कि इन पैरों से चल करके कहलगांव टोला में जाओ, सत्संग सुनो, गुरु जी आ रहे दर्शन करो। तो तुम पैरों से चलकर आते ही नहीं, पिरपैती में ही पड़े रहते हो। और बहुत सुंदर आपको दिमाग दिया है, स्मरण शक्ति मिली है कुदरत की ओर से। बहुत सुंदर आपको जिंदगी जीने का 80 साल का टाइम मिला, 100 साल का टाइम मिला है। ये 100 साल बहुत लंबा टाइम है, छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है 100 साल। 1 महीना तुमको यदि नेपाल बॉर्डर पर अपने आश्रम पर रख दूं, 1 महीना में तुमको लगेगा इतना लंबा टाइम यहाँ कैसे रहूँगा, जल्दी वापस लौटूं कहलगांव टोला, यहाँ की याद आने लग जाएगी। लेकिन ये 100 साल की जिंदगी, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल की जिंदगी तुम इस दुनिया में बिता देते हो। और फिर भी तुम कहते हो जिंदगी कम मिली थी, थोड़ा और मिल जाती तो कुछ और करते। हम जो करना था वो कर नहीं पाए और जिंदगी समाप्त हो गई। जिंदगी तो 100 साल बहुत मिली थी, लेकिन तुमने जीना ही देर में शुरू किया है, जिंदगी व्यर्थ में ज़्यादा चली गई। और सुनाऊं कि बंद करूं? शाम को फिर सुनाना। ये सत्र तो उद्घाटन का सत्र है रंजीत सिंह, उद्घाटन का सत्र। इसमें ज़्यादा मत सुनना, नहीं पेट में दर्द भी हो सकता है। भोजन भी तो करना है, बहुत देर से बैठे हो। लेकिन फिर भी थोड़ा 5 मिनट और सुनाता हूँ। 5 मिनट में क्या 10 मिनट सुना देता हूँ, 10 मिनट में क्या 15 मिनट सुना देता हूँ, 15 मिनट में क्या है तुरंत बंद कर देता हूँ। गा दो भजन महात्मा जी,
सीधे बैठ जा साधु संत सब, चमकदार सन्यासी पगड़ी धारी, बैठ जा। अरे हंस लो, यही लंबा प्रवचन है, हंसना। हंसता वही है जो कहीं नहीं फंसता, और जो कहीं फंस जाता फिर हंस नहीं पाता, फिर मुंह ऐंठता रहता। मंगल में घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के। मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि जोर से ताली बजाकर मुस्कुराते हुए गाते रहिए। न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, जय हो। कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के। मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही मनन, एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन जोर से गाइए। भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की। छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। छवि सुंदर जय हो, जय हो। तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न। बस ज़्यादा नहीं गाना है, ज़्यादा गाओगे तो अमंगल घड़ी शुरू हो जाएगी। अब खीर पक गई और फिर और पकाओगे तो जल जाएगी। तो मंगल में घड़ी आ गई, अब चुप हो जाना है, उस घड़ी का आनंद लीजिए।
मनुष्य तन सद्गुरु मिलो, सद्गुरु का मिलना कठिन है, और सद्गुरु मिल जाए तो उनको पहचानना कठिन है, और पहचान लो तो उनके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि समय नहीं, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, माया जाल बहुत है, फुर्सत नहीं। और उनके पास में बैठ भी जाओ तो उनके ज्ञान को सुनना कठिन है, क्योंकि ज्ञान को सुनने भर की अब माइंड में जगह नहीं है, माइंड भरा हुआ है, खोपड़ी खाली नहीं। और यदि सुन भी लो तो उसे समझना बहुत कठिन है, समझना। सद्गुरु किस अर्थ में कह रहे हैं और हम उसे किस अर्थ में समझ रहे हैं। एक सांस का मरीज किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया, उसको सांस बहुत आती थी, ऐसे सांस फूलती थी फेफड़े में। नशा करने वालों को सांस की बीमारी अधिक होने की संभावना होती है। जो लोग मेहनत कम करते हैं उनको भी सांस की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। जिनके पूर्वजों में यदि सांस की बीमारी थी तो उनको भी जीन्स के प्रभाव से सांस की बीमारी आने की संभावना है। जो लोग गंदे वातावरण में रहते हैं, लंबी सांस नहीं खींचते, उनको भी सांस की बीमारी होने की संभावना है। इसलिए लंबी सांस खींचा करो, लेकिन सांस खींचो तो जोर से, पर सांस निकालिए धीरे से, क्योंकि यदि जोर से निकाल दिया तो सांस के साथ में कुछ माल भी निकल सकता। माल समझते? सब अंदर फंसा फंसाया माल। इसलिए योग शास्त्र भी कहता है जोर से खींचो, ऐसे धीरे से छोड़ो। अधिक देर तक ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में भरी रहनी चाहिए, अधिक समय तक ऑक्सीजन आपके दिमाग में भरनी चाहिए। जो लोग लंबी सांस खींचते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान समझना। जो धीरे धीरे सांस लेते हैं वे बुद्धू हो जाते हैं। इसलिए आज यहाँ से छूटना जब सत्संग से, तो सांस से फायदा उठाना। लेकिन रात में तुम्हारा पति पास में सो रहा हो तब लंबी सांस मत खींचना, नहीं पति सोचेगा कोई चुड़ैल आई है क्या। और पत्नी सोई हो, रात में तुम सांस खींचना शुरू करो, पत्नी को डर लगेगा कि प्रेत आया है, भूत प्रेत। उस समय नहीं, जागृत अवस्था। शुद्ध जल पियो, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करो। आपके भोजन में अंडा नहीं, मछली नहीं, मांस नहीं, मुर्गी कुकरी नहीं, बकरी नहीं, भैंसा नहीं, गधा नहीं, चिमगोदड़ नहीं, सांप बिच्छू भी नहीं। आपकी भोजन में बहुत सुंदर चावल, रोटी, दाल और सब्जी, हरी सब्जी, खीर और पूड़ी, सिमई और कचौड़ी,
पराठे और समोसे, रसपुआ, मालपुआ, केवल पुआ, हाय बुआ कहाँ पुआ, गुरुजी की दुआ। ये चीजें खाना, ऐसी वैसी चीजें मत खाना। और यदि तुम शाकाहारी हो तो देवी और देवताओं की ग्रेट में तुम बैठे हुए हो, और यदि मांसाहारी हो तो दानव और दैत्य की ग्रेट में बैठे हुए हो, और यदि तुम भक्त हो तो भगवान के निकट बैठे हुए हो, यदि तुम संत हो तो भगवान से ऊंचे स्थान पर तुम विराजमान हो। संत का स्थान भगवान से भी ऊंचे आता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सातवीं भक्ति में सेवरी से कहा है, सतवीं सब मोह जग देखे, मोते अधिक संत कर देखे। हे शिवरी, संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना, नारियों में सीता का दर्शन करना, पुरुषों में राम का दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम चोर जुग पानी। राम कहते हैं हमारी सीता जगत की नारियों से बड़ी नहीं है, संसार की नारियों के समान सीता है, और सीता के समान संसार की नारियां हैं। सीता का रूप नारियों में देख लो, और नारियों में सीता का रूप देख लो, और सीता में जगत की नारियों का रूप देख लो, तो तुम स्वयं सीताराम हो जाओगे। पुरुषों में राम का दर्शन करो, और राम में सभी पुरुषों का दर्शन करो। राम ये नहीं कहते मैं संसार के लोगों से बड़ा हूँ, राम कहते हैं सबके समान हूँ, बड़ा नहीं। और राम कहते हैं मैं संतों के चरणों में पड़ा हूँ, क्योंकि संत महात्मा हमसे भी बड़े हैं। मोते अधिक संत कर लेखे, मुझसे भी बड़े संत महात्मा हैं। इसलिए संत को ख्याल रखना चाहिए कि भगवान श्री राम ने भगवान से भी ऊंचा दर्जा संत को दिया है। संत को अपनी रहनी, संत को लंगोटी का पक्का होना चाहिए, और संत को कोई नशा व्यसन नहीं करना चाहिए, और संत को सभी बुराइयों का अंत कर देना चाहिए, और संत को दुनिया के अंदर बसंत ले आना चाहिए। उसी का नाम संत है जो घर घर में बसंत कर देता है। कहलगांव टोला में प्रथम मीटिंग में ही जय सुनने को मिली है। लास्ट तक देखो क्या होने वाला है। प्रथम मीटिंग में ही आनंद उठ रहा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नाम नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। निजे परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। गाइए, महात्मा लोग गाएं। संत हृदय नाम नीत समाना,
आगे गाओ। बाबा बोलता है मेरे बस का नहीं ये खेल है। बड़े बाबा, यहाँ बहुत टाइप के बाबा हैं। बड़े बाबा, मंझले बाबा, छोटे बाबा, नाटे बाबा, ऊंचे बाबा, लंबे बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, पगड़ी वाले बाबा, खोपड़ी वाले बाबा। गाइए, डरिए मत, गाइए, सब लोग गाइए। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबीन पर कहई न जाना। संत हृदय नव। क्यों चुप पे बैठो माइक वाले? माइक कम बोलो। ए राम नारायण। हाँ बोलो। अभी पूरा ये इतनी पब्लिक के सामने कितना सम्मान मिलेगा गाओगे जब, और नहीं गाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संत को अपमान तो मिलता ही नहीं है। जब मिलेगा सम्मान, गाओ। संत हृदय नाम संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नव नीत समाना। वाह, गजब कर दिया यज्ञेश और महेश, टाप कर गए। तो आगे और निकालो। कहा कबीन पर कहई न जाना। कहा कबीन पर कहई न जाना। निज परिताप द्रवही नवनी। नवनीत माने मक्खन। मक्खन को जब गर्म करो ताप पर तो पिघल जाता है, लेकिन संत, दूसरा जब व्यक्ति दुख पाता है तो ही संत पिघल जाता है। इसलिए मक्खन से भी ज्यादा कोमल हृदय संत का होता है। संत मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। संत हृदय नाम नीत समाना। कहा कबीन पर कहई न जाना। संत हृदय नाम नीत समाना। कहई न जाना। बहुत कठिन है चौपाई। क्यों नहीं गा सकता इसको हर व्यक्ति? क्योंकि जिसका जो संत नवनीत जैसा होगा वही गा पाएगा। बहुत कठिन। कहा कबिन पर कहा ही न जाना। तुलसीदास कहते हैं, कवियों ने कहा है कि संत का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कवियों ने कहा तो जरूर है पर कहना जाना नहीं है। क्योंकि मक्खन जो है उसको जब ताप दिखाओ तो पिघलता है, पर संत तो दूसरे को तपित देख करके ही पिघल जाता है। इसलिए संत नवनीत से भी अधिक कोमल होता है। इसलिए संत को मैं नमन करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। संत बिटप सरी तागिर धरणी, परहित है तू इन्हीं की करई।
संत विटप सरिता गिरधरणी परहित हेतु इन्हीं की करई परहित हेतु इन्हीं की करई वृक्ष कबहु नहीं फल भगे नदी न पीवे नीर परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। छोटी सी बात मैं आपको बता रहा था। एक सांस का रोगी किसी डॉक्टर के पास दवा लेने गया। ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? सद्गुरु का मिलना कठिन, मिल जाए तो पहचानना कठिन, पहचान लो तो उनके पास बैठना कठिन, बैठ जाओ तो उन्हें सुनना कठिन, और सुन लो तो उनकी बात को समझना कठिन। समझना है, समझ के ऊपर ये कहानी है। तो डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारे सांस की बीमारी है, तुम कोई नशा करते हो क्या? तो उस रोगी ने कहा, मैं बीड़ी पीता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। तो उस मरीज ने कहा, जिंदगी के लिए बीड़ी छोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, बहुत पी लिया, कुछ भी नहीं मिला, अब छोड़ दूंगा। जिन्होंने 20-20 साल बीड़ी पिया है, आखिरी में हाथ मिल रहे हैं, कुछ मिला नहीं इसमें। खूब जिन्होंने दारू पिया है, वह भी अंत में हाथ मलते हैं कि दारू में भी कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे, उसमें कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? खोएगा ज़रूर, मिलेगा कुछ नहीं। जितना ज़्यादा दारू पियोगे, सेहत खो जाएगी, मान सम्मान खो जाएगा, पैसा खो जाएगा, इज्जत खो जाएगी। तुम सोचो दारू पीने से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, सब खोएगा आपका। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी दारू नहीं पीता है, और बहुत बुद्धिमान जो होते हैं कोई नशा नहीं करते, और समझदार व्यक्ति कभी व्यभिचार नहीं करता है, और विवेकवान कभी चोरी नहीं करता है, और विचारवान किसी के विवाद में उलझता नहीं है। और मूर्ख और लोभी ये लोग दूसरों को विवाद में उलझाते भी हैं और स्वयं उलझे भी रहते हैं।
न स्वयं शांति से रहते हैं, न दूसरों को शांति से रहने देते हैं। ये मूर्ख की पहचान होती है। और जो दूसरों को शांति से रहने नहीं देता है वो खुद कभी शांति प्राप्त भी नहीं करता है। जो दूसरों की शांति का ख्याल रखता है वो स्वयं शांति में डूबा रहता है। इसलिए दूसरों के सुख शांति का ख्याल करो। डॉक्टर ने कहा तुमको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। कितनी बीड़ी पीते हो रोज? तो उसने कहा कि मैं तो 12 बीड़ी पीता हूँ रोज। दो डॉक्टर ने कहा अब छोड़ देना, अब मत पीना। अरे बोले डॉक्टर साहब कम से कम भोजन के बाद 1 बीड़ी पीने की तो छूट दे दो। भोजन के बाद 1 बीड़ी। तो डॉक्टर भी दयालु किस्म का था, उसने कहा चलो 1 पी लेना भोजन के बाद। वो सांस का रोगी घर आया, उसने गणित लगाया, सोचा कि 12 बीड़ी रोज पीता था, डॉक्टर ने मना किया है, बीड़ी छोड़ने को कहा है, लेकिन इतना कहा है कि भोजन के बाद 1 पी लेना। तो उसने सोचा 12 बीड़ी पीना है तो इसका मतलब 12 बार भोजन ही शुरू कर दूँ। तो 12 बार भोजन खाना शुरू किया, हर बार 1 बीड़ी पी लेता था। 7 दिन में उसका शरीर फूल गया, सब सूजन आ गई। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसे पहचान भी नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं पुराना मरीज हूँ आपका, सांस वाला मरीज, मेरा मोहन लाल नाम है। बोले मोहन तेरी ये दशा हुई बीड़ी छोड़ने से हुई? वही हुई तो बीड़ी से ही है। बोले कैसे हुई? बोले आपने कहा था 1 बीड़ी भोजन के बाद पी लेना, और मेरी 12 बीड़ी पीने की आदत थी। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब बोले भोजन के बाद 1 पीना, तो मैं 12 पीना था, मैंने 12 बार भोजन शुरू कर दिया, 12 बीड़ी रोज पीना। तो और ज़्यादा रिएक्शन हो गया, भोजन का भी रिएक्शन। 12 बार खाओगे तो क्या हाल होगा शरीर का। इसलिए भोजन कम खाना चाहिए। और साथ में ये भी याद रखो भोजन कम भी खाओ, और भोजन 2 मीटिंग से ज़्यादा मत खाओ, और भोजन चबा चबा कर खाओ, और भोजन अच्छा बना कर खाओ, टेस्टफुल खाओ, शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ, शाकाहारी खाओ, और थोड़ा खाओ, ज़्यादा मत खाओ। भूख लगे तब खाओ, भूख ना हो तो मत खाओ। ऐसे ज़्यादातर लोग बिना भूख के ही खा लेते हैं। तो खाने में भी विवेक करो और पाखाने में विवेक करो। देखो यहाँ 2 दिन सत्संग होना है, आज और कल 2 दिन है ना। तो खाना है लेकिन कम खाना है, और खाने के बाद पाखाना कहाँ जाना है? तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना। ये पड़ोस में जो मक्का लगा है इसमें कोई लैट्रीन नहीं जाएगा। ये पर्दों के आजू बाजू में कोई पेशाब नहीं करेगा, क्योंकि ये 4000 लोग यदि एक बार लैट्रीन चले जाए तो 4000 लैट्रीन हुई, और 1 किलो लैट्रीन होगी तो 4000 किलो हुई। ये कुंटलों लैट्रीन की बदबू कल तक इसमें कौन प्रवचन सुना पाएगा। इसलिए क्षमा करना भगवान मेरे, सब दूर चले जाना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और सुन रहे फिर समझ भी लेना, इधर ही टट्टी मत करना। क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था शोभा यात्रा में देख रहा था 2 बूढ़े आदमी इधर टट्टी निकट कर रहे थे, तो मैंने सोचा उद्घाटन तो कर चुके हैं लोग, अब ये बदबू फैलेगी तो यहाँ सांस लेना मुश्किल, प्रदूषण होगा। पर अब जो कर दिया टट्टी तो कर दिया, पर आगे अब मत करना है। 1-2 किलोमीटर चले जाओ, उधर जाओ, इधर भी मत जाना, उधर निकल जाओ, टहलते हुए चले जाना। बूढ़ा हो या जवान हो, यहाँ निकट कोई गंदगी नहीं करेंगे, न पेशाब करना है न लैट्रीन करना है, केवल भोजन इधर करो, खाना इधर, पाखाना बहुत दूर। सब विवेक से काम करना, गंदगी मत करना, साफ सफाई रखना, साहिब बंदगी बोलना, साहिब बंदगी बोलो साहिब। डॉक्टर हैरान रह गया, उसने कहा तुमको बीड़ी पूरा छोड़ना पड़ेगा तब मैं इलाज करूंगा।
अब बीड़ी पी नहीं सकते हो, संकल्प लो। तो उसने संकल्प ले लिया कि आज से कभी बीड़ी नहीं पीऊँगा। दवाई डॉक्टर ने दिया, घर गया, 7 दिन दवा खाया, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिर लौट कर आया, पूरा सूजन बढ़ गई शरीर में। डॉक्टर ने कहा ये हालत तेरी हुई क्या बात, बीड़ी छोड़ने से हुई? बोले बीड़ी छोड़ दिया। बीड़ी छोड़ दिया तो नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं पिया। बोले फिर? बोले जिस दिन से बीड़ी छुआ हूँ, छोड़ा हूँ, उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। डॉक्टर बोला तेरा इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे याद रखना, गुरु क्या कहता है, क्या सुनते हो, क्या समझते हो, क्या करते हो। गुरु कहता है समस्त बुराइयों को छोड़ देना। गुरु ये नहीं कहता है सत्संग को छोड़ देना। गुरु कहता है कुसंग को छोड़ देना। गुरु ये नहीं कहता अच्छाइयों को छोड़ देना। गुरु कहता है बुराइयों को छोड़ देना। साहिब बंदगी बोलना। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छोड़ के, हंस गमन चलियाओ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब को। जिन्हें ऐसा कर जानिया